सहारा आंदोलन से जुड़े हुए सारे लोग वहां आएंगे और अभी भी करोड़ों करोड़ रुपया बकाया है लोगों का, जिन लोगों ने सहारा में दिया है, पैसा लगाया है। और बिल्कुल निर्मला सीतारमण जी ने सदन को गुमराह किया है कि हमने सबका पेमेंट कर दिया है, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत बयानी है और हम सरकार पर दबाव बनाएंगे कि आपको तमाम लोगों का बकाया वापस करना होगा और नहीं तो सहारा कर्मी और आंदोलन तेज करने के लिए। महंगाई के दौर में बहुत ही संकट में मजदूर वर्ग है और मोदी जी लगातार जो कॉरपोरेट परस्ती पर अड़े हुए हैं, निजीकरण करके, खगोलीकरण करके, अडानीकरण करके जिस प्रकार से देश के प्राकृतिक संसाधनों को, सरकारी नौकरियों को खाए चले जा रहे हैं, यह बिल्कुल ही गलत रास्ता। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में हैं और यहाँ पे जो है 3 दिन का एक सम्मेलन चल रहा है मजदूरों का। देश भर के मजदूर और मजदूर के जो नेता हैं वह यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे साथ बिहार से लोकसभा सांसद हैं राजा राम जी, वो हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे आज के सम्मेलन के बारे में। श्रम कानूनों को बदल करके 4 श्रम कोड लागू करने और पूरे देश में लगातार श्रम अधिकारों के कटौती के खिलाफ, यह देश हमारा है, संविधान हमारा है, संविधान प्रदत्त अधिकार हमें मिलने चाहिए। इन तमाम सवालों पर जो एकटू का सम्मेलन हो रहा है, हम यहाँ आए थे अखिल भारतीय किसान महासभा की तरफ से, देश के किसान आंदोलन की तरफ से उनका अभिनंदन करने और मजदूर किसान एकता का नारा बुलंद करने, और ये हमने किया है। हम साफ तौर से देख रहे हैं कि देश में मोदी सरकार कॉरपोरेट को लगातार छूट दे रही है और इसी का नतीजा है कि अब वे कॉरपोरेट के बड़े बड़े लीडर्स इस बात की वकालत करने लगे हैं कि काम के घंटे सप्ताह में 90 घंटे होने चाहिए, तो कोई कह रहा है 70 घंटे होने चाहिए। वे मजदूर का हड्डी भी निचोड़ लेना चाहते हैं, खून तो निचोड़ ही रहे हैं, हड्डी तक वो सुखा देना चाहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यह श्रम शक्ति के प्रति यह जो रवैया है, यह अल्टीमेटली बहुत अनुचित है। यह देश हित में, समाज हित में नहीं है। इससे ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, बल्कि क्रिएटिविटी घटती है, प्रोडक्शन घटता है इन द लॉन्ग टर्म। और दूसरी बात यह है कि श्रमिक वर्ग को अभी वो मजबूरी में कभी ओवर टाइम करता है जिसका उसको पेमेंट मिलता है। 4 घंटा अगर वो ओवर टाइम कर लिया तो 8 घंटा का वेतन मिलता है, लेकिन ये उसी 8 घंटे के वेतन में 13 घंटा काम लेना चाहते हैं। इसी तरह से अन्य तमाम अधिकारों में कटौती है। जिन कामों का रेगुलर नेचर है, जिस पर परमानेंट बहालियों की जरूरत है, उसकी जगह पर कॉन्ट्रैक्ट बहाली कर रहे हैं। जिन पर वेतन 1-1.25 लाख परमानेंट कर्मचारी को है, उसको ये 15,000, 16,000, 20,000 में खटवाने के लिए बाध्य कर रहे हैं। आज महंगाई के दौर में बहुत ही संकट में मजदूर वर्ग है और मोदी जी लगातार जो कॉरपोरेट परस्ती पर अड़े हुए हैं, निजीकरण करके, खगोलीकरण करके, अडानीकरण करके जिस प्रकार से देश के प्राकृतिक संसाधनों को, सरकारी नौकरियों को खाए चले जा रहे हैं, यह बिल्कुल ही गलत रास्ता है। और इसी के खिलाफ कहिए तो अपने अधिकारों के लिए और देश में जो भी तबके संघर्ष कर रहे हैं उनके अधिकारों के लिए मिल करके संघर्ष खड़ा करने के लिए आज एकटू का राष्ट्रीय सम्मेलन था, 11वां। एकटू ने इस दौर में मजदूर वर्ग को जगाने में बहुत भारी भूमिका निभाई है पूरे देश में, और आने वाले वर्षों में उसकी भूमिका और भी उभर करके सामने आएगी। जब देश का सर, जो ये सरकार है वो अपने आप को गरीबों की सरकार कहती है और एक चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में चढ़ने की बात करती है, तो आखिर वो गरीबों के साथ ही लगातार ऐसा अटैक क्यों कर रही है? वो दिखावा करते हैं और वो गरीब को गरीब बना के रखना चाहते हैं, भूखमरी में ढकेल के रखना चाहते हैं कि 5 किलो राशन पर ही गरीब जो है हमारे प्रति रिझता रहे, हमको वोट देता रहे। ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। यह सरकार शुद्ध रूप से बड़े लोगों की, कॉर्पोरेट घरानों की, अमीरों की, या कहिए कि मित्र पूंजीपतियों की भी है। वह क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने वाली सरकार है।
लेकिन लगातार जीतती जा रही है, 21 राज्यों में सरकार हो गई, अब दिल्ली बची थी, दिल्ली में भी आ गए। वो ठीक है, बहुत सारे कारण हैं और हाई हैंडेडनेस भी है, तरह तरह की धांधली भी है, घपले भी हैं और साथ ही साथ लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट करने के उनके पास बहुत सारे साधन आ गए। लेकिन धीरे धीरे जनता शिक्षित भी हो रही है, जाग भी रही है। अभी भी लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारे, अब उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए तो उसके दूसरे नतीजे निकले हैं, तो इसके हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और इसका जवाब देंगे हम। बिहार में सर चुनाव है, आने वाले समय में क्या तैयारी रहेगी इस बार? जो बिहार में महाजुटान अभी हमारा 2 मार्च को होने जा रहा है और उसमें यही हमने कहा है कि बिहार में भाजपा नीतीश जी की सरकार है। पिछले सर्वे से जो बात उभर करके आई कि 100 में 34 परिवार ऐसे हैं जिसकी मासिक आमदनी 6,000 से भी कम है और 100 में 63% परिवार ऐसे हैं जिसकी मासिक आमदनी 10,000 से भी कम है। तो ये सवाल बिहार में खड़ा हो गया कि नीतीश बाबू तो अति पिछड़ा महादलित पसमानदा का नारा दे के आए थे, फिर 20 वर्षों के राजपाट में ये हालत क्यों है? 63% लोग 10,000 से आमदनी वाले कम क्यों है? इसका मतलब साफ है कि नीतीश बाबू भाजपा के साथ मिल करके अमीरों को और अमीर बनाने, विकसित लोगों को और विकसित बनाने और गरीबों को और गरीब बनाने की राजनीति कर रहे थे। वे धोखा दे रहे थे और इसीलिए बिहार को बदलने की जरूरत है। इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ हमने 2 मार्च को तमाम आंदोलनों का, उसकी एकजुटता का यह महाजुटान हमने किया है और वहां से एक प्रतिवाद, एक जवाब हम इन सरकारों के खिलाफ, भाजपा और नीतीश जी और केंद्र में भाजपा की सरकार के खिलाफ, एनडीए की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद चलते एक मुद्दा ध्यान में आ रहा है, एक सहारा का मुद्दा था जो आपने मंच से अभी उठाया भी, क्या 2 तारीख को उस पर भी कुछ चर्चा होगी? बिल्कुल होगी। जो भी सवाल हैं, सहारा आंदोलन से जुड़े हुए सारे लोग वहां आएंगे और अभी भी करोड़ों करोड़ रुपया बकाया है लोगों का, जिन लोगों ने सहारा में दिया है, पैसा लगाया है। और बिल्कुल निर्मला सीतारमण जी ने सदन को गुमराह किया है कि हमने सबका पेमेंट कर दिया है, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत बयानी है और हम सरकार पर दबाव बनाएंगे कि आपको तमाम लोगों का बकाया वापस करना होगा और नहीं तो सहारा कर्मी और आंदोलन तेज करने के लिए बाध्य होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने सुना सांसद राजाराम जी को और बाकी जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण।